हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर्स की हम आपको दे रहे हैं। चाहे आपका पेपर कोड 45 हो या 46 हो या 47 हो या 48 हो, जस्ट सी दिस वन। मैंने यहाँ पे कोड 46 का आंसर्स लिखा है। कॉरस्पॉन्डिंगली जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 46 कोड में क्वेश्चन नंबर 1 था, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन था, समथिंग लाइक दैट, P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी। यहाँ पे एरर पूछा गया था जिसका आंसर 13% है। ऑप्शन नंबर 2 था आंसर्स का। सेम क्वेश्चन 45th कोड में 45वीं जो है 45th कोड वाले क्वेश्चन में ये 42 नंबर पर था और वहां पे वो ऑप्शन नंबर 3 उसका आंसर था। उसी तरह 47 कोड वाले पेपर में ये क्वेश्चन 29 नंबर पर था और उसका ऑप्शन 4 था जो है। उसी तरह 48 नंबर कोड पर यह क्वेश्चन 31 नंबर पर था जहां पे ऑप्शन नंबर 1 था। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। ओके, सो सी 46 में दूसरा क्वेश्चन ऑप्टिक्स का था, पोलराइजेशन वाला, जिसमें एंगल 22.5 डिग्री दिया था। वहां पे आंसर I0/8 था। सिमिलरली आप अदर्स में देख सकते हैं कि 45th कोड वाले पेपर में ये क्वेश्चन नंबर थे, 47 वाले कोड में ये 39 नंबर पे था और 48 कोड वाले पे ये क्वेश्चन नंबर 4 पे था। ओके, अगेन एक क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड, जहां पे 2 एम्पियर ऑफ करंट इन द वायर्स लूप में चल रहा था। 1:4 आंसर है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक क्वेश्चन था जहां पे वीएसडी और एमएसडी की बात की गई थी। वहां पे ये आंसर 4.98। 46 कोड में ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर का कोड 2 था। उसी तरह अदर्स में भी आप मैच कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड था जहां फोटोन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी। आंसर ये है। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की गई थी, अगेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एट n इज इक्वल टू 2। दिस इज आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्टिक्स था, पोलराइजेशन का था। ब्रिस्टर एंगल जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 दिया था, उसका आंसर था रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू कार्स दिए हुए थे, 100 जूल्स एंड 225 जूल। यहाँ पे आंसर था 2/3। फिर आपको करंट एंड रेसिस्टेंस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। देन यहाँ पे R/16 आंसर था। अदर्स पार्ट के भी, अदर्स कोड के भी आप आंसर्स यहां से मैच करा सकते हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में था कि एक सिलेंडर में ऑक्सीजन रखा हुआ था जिसमें 30 लीटर का वॉल्यूम था और उसमें से कुछ गैस निकाल दिए गए थे और फिर उसका प्रेशर जो है, गेज प्रेशर 11 एटमॉस्फेयर हो गया था। उसके आंसर ये है। ऑप्टिक्स में था, एक 4 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिए थे, वहां पे ये आंसर है। मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में ऐड हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये दिया था, यहाँ और यहाँ के वोल्टेज डिफरेंस पूछे गए थे, यहाँ पे 10 वोल्ट आंसर है। सिमिलरली ग्रेविटेशन में था कि एक बॉडी 48 न्यूटन उसका वेट है जब अर्थ पे है। अर्थ से R/3 डिस्टेंस पे ऊपर ले जाने पर क्या उसका वेट होता, 27 न्यूटन। एक ये फिगर वाला था जहां फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन था, वहां पे D1 इज रिवर्स बायस और D2 इज फॉरवर्ड बायस। अदर्स के लिए भी आप आंसर्स मिला सकते हो। देन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में था, 2 सिटीज एट एक्स एंड वाई, एक लड़की जो है स्कूटी से जा रही है, उस समय ये आंसर आया था। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, रोटेशन यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन था। सन रोटेट्स एट दिस दिया था, इसमें 108 दिन था। आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर दिया था, यहाँ पे BY ये आंसर आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में जो दिया हुआ था कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड थे 2r डिस्टेंस पर, यहाँ पे ये आंसर 3F/8 आया था। डाइपोल का क्वेश्चन था, वहां पे आंसर 1 जूल आया था। सिमिलरली ऑप्टिक्स में एक माइक्रोस्कोप का जहां मैग्निफिकेशन निकालना था, 125 आंसर आया था। लॉजिकल गेट्स में ये नॉर गेट आंसर आया था। देन एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का था कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 20 kg है, रेस्ट में था जो है एक वॉल पे, उसमें आपको 100√3 न्यूटन फ्रिक्शन का वैल्यूज आया है। करंट V टेस्ट ऑन ब्रिज वाला ये वाला फिगर देखिए, 0.5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड एंड बोर्स मॉडल में था कि मॉडल फॉर द क्वांटाइज्ड मोशन HE/2πm। देन एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जस्ट ग्राफ दिया हुआ था, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स के था, उसमें ए आंसर ओनली था, जहां पे जस्ट आपका क्या था कि जो करंट था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इस टाइप वाला ग्राफ ये वाला। देन उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में था कि एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा ताकि जो है आपको
ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट नहीं करे जो है, तो ये आंसर आया था। मैग प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, कंसीडर वाटर टैंक करके था, वहां पे ये आंसर है। साउंड ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन था, वहां पे एफ ही आंसर है। देन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड था, जहां पे लिखा था कि एक पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, सर्कुलर टाइप का था, और वहां पे उसको रिचार्ज किया जा रहा था, वहां पे चार्जिंग किया जा रहा था, उसमें ये आंसर है जो है, ठीक है। देन हीट ट्रांसफर में इस टाइप के फिगर के थे, जहां पे टेम्परेचर यहाँ पे 3T और T मेंटेन किया गया था, आंसर 5/3। करंट में यहाँ पे जो है पूछा गया था कि C और D के बीच में क्या करंट है, क्वेश्चन नंबर 31 में, आंसर 2 एम्पियर। यहाँ पे T = x² + x दिया हुआ था, और एक्सेलरेशंस निकालना था, तो ये एक्सेलरेशंस का आंसर है। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, 2 गैसेस A एंड B, वो दो पार्टीशंस किए हुए थे, यहाँ पे 3/4 आंसर आया था जो है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था कि एक मास था जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन उसमें मास जो है धीरे धीरे सैंड बॉक्स टाइप का था, मास आउट भी हो रहा था, तो वहां ओमेगा टी इंक्रीज कर रहा था और मास डिक्रीज कर रहा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट, बड़ा सा एक फिगर था, उसमें आंसर 7/57। कैपेसिटर का था कि प्लेट, टू पैरेलल प्लेट का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बीच में K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किए गए थे, आंसर ये था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शंस में था कि देयर आर टू इंक्लाइंड प्लेन्स, दो इंक्लाइंड प्लेन था, और उसी इंक्लाइंड प्लेन पे आपके पास एक फ्रिक्शन वाला था और एक बिना फ्रिक्शंस के था। बॉडीज गिर रहे थे, उसमें टाइम का रेशियोस दिया हुआ था, फ्रिक्शंस का वैल्यू निकालना था। वर्क एनर्जी में आपने देखा होगा बॉब ऑफ हेवी मास, उसको हिट किया गया था, और वो बॉब जो है यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे उसको रस्सी से लटका होता है, ये स्लैक हो जाता है जो है। तो यहाँ पे V0 और यहाँ पे V, इनका रेशियोस पूछा गया था, जो ये आंसर है। देन थर्मोडायनेमिक्स में था कि एक कंटेनर है जिसमें 2 चैम्बर्स थे, उसमें 1 पॉइंट्स दोनों साइड में जो है ना गैसेस थे, और उन गैसेस को अगर वो चैम्बर को हट जाता था तो उस पे फिर कॉमन प्रेशर क्या होता जो है। एसी का करंट था, जो एसी का सर्किट पर क्वेश्चन था, जिसमें 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री आंसर था। ग्रेविटेशनल में केपलर्स लॉ पे रेडियस ऑफ द मार्सियन ऑर्बिट दिया हुआ था, वहां पे आंसर ये 88 डेज आया था। यूनिट एंड डायमेंशंस में आप बैलून ऑफ इज मेड ऑफ, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ था, और वहां पे जस्ट दोनों साइड से यूनिट एंड डायमेंशन को कंपैरिजन करना था। अल्फा एंड गामा का जोड़ 0 होगा, इसी पे ये आंसर निकल के आया था। बोर्स मॉडल में पार्टिकल ऑफ मास m, उसको हम लोग कांस्टेंट फोर्स F के अंडर में वो मूव कर रहा था, तो रेडियस और v का जो है ये n के क्या होगा रेशियोस, ये दिया हुआ था, आंसर ये है। उसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस थे जो कि ऑसिलेट कर रहे थे, और वहां पे उनका जो है मैक्सिमम स्पीड जो है कांस्टेंट या मैक्सिमम वेलोसिटी a1 ओमेगा 1 = a2 ओमेगा 2 से आपका ये आंसर आया था। देन एक उसके बाद इम्पल्स वाला क्वेश्चन था कि एक बॉल को ऊपर से गिराया जा रहा है नीचे जाके, और सिर्फ 10 मीटर तक हाइट पर आया था, ये 21 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये उसका इम्पल्स का आंसर आया था, मतलब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट द इम्पल्स। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर इसके आपने आपको आंसर्स दिखा दिए कि देखो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 क्वेश्चंस ये 46 कोड के थे, क्रॉसपॉन्डिंगली 45 और 47 और 48 में उनके क्या कोड है वो आप देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपके अपने आंसर्स को मैच करा सकते हो। और इस छोटे से वीडियोस में आपने सारे आपके फिजिक्स का चाहे जो भी पेपर रहा हो, 45, 46, 47, 48 जो भी कोड रहा हो, उसके आप आंसर्स मैच कर सकते हो, और अपने स्कोर्स को पता कर सकते हो कि वेयर डू यू स्टैंड, आज के एग्जाम्स में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो इस तरह से एक बहुत इधर उधर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो ये बहुत ही छोटा 10 मिनट का है, जिसमें यू कैन फाइंड के वेयर इज योर स्कोर एंड वेयर यू स्टैंड। ओके, सो अगर दो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।